एक जगह एक लोभी और निर्दयी व्याध रहता था। पक्षियों को मारकर खाना ही उसका काम था। इस काम के कारण उसके परिजनों ने भी उसका त्याग कर दिया था। तब से वह अकेला ही हाथ में जाल और लाठी लेकर जंगलों में पक्षियों के शिकार के लिए घूमा करता था। एक दिन उसके जाल में एक कबूतरी फंस गई और जब व्याध उसे लेकर अपनी कुटिया की ओर चला तो आकाश बादलों में घिर गया और बहुत तेज बारिश होने लगी और सर्दी से ठिठुर कर वह व्याध एक आश्रम की खोज करने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक पीपल का पेड़ था। वह व्याध उस पेड़ की खोल में घुसते हुए उसने कहा यहाँ जो कोई भी रहता है मैं उसकी मदद शरण चाहता हूँ। इस समय जो भी मेरी मदद करेगा मैं उसका जन्म भर ऋणी रहूँगा। उस खोल में वही कबूतर रहता था जिसकी पत्नी को व्याध ने जाल में फंसाया था। वह कबूतर उस समय पत्नी के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रहा था। पति को प्रेमातुर पाकर कबूतरी का मन आनंद से झूम उठा। कबूतरी ने मन ही मन में सोचा कि मेरे धन्य भाग हैं जो मुझे ऐसा पति मिला है जो मुझसे बहुत प्यार करता है और पति का प्यार ही पत्नी का जीवन है। पत्नी की खुशी से ही स्त्री का जीवन सफल होता है और मेरा जीवन सफल हुआ। यह सोचते हुए वह कबूतरी कबूतर से बोली, मैं तुम्हारे सामने हूँ। इस व्याध ने मुझे पकड़ लिया है और ये मेरे पुराने कर्मों का फल है। तुम मेरी चिंता मत करो और इस समय अपने अतिथि की सेवा करो। जो जीव अपने अतिथि का सत्कार नहीं करता उसके सब पुण्य छोड़कर उस अतिथि के साथ चले जाते हैं और सब पाप वहीं रह जाते हैं। पत्नी की बात सुनकर उस कबूतर ने व्याध से कहा, तुम चिंता मत करो, इस घर को अपना ही मानो और बताओ मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ। तभी व्याध ने कबूतर से कहा कि मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है, तुम मेरी मदद कर दो। तो कबूतर ने कुछ लकड़ियाँ जला दी और कहा, तुम यहाँ आकर तप लो, तुम्हारी सर्दी दूर हो जाएगी। तभी कबूतर को अपने अतिथि के भोजन की चिंता होने लगी कि मैं इसे खाने में क्या दूं। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं था। तभी उस कबूतर ने अपने आप को भोजन समझकर व्याध को सौंपने का सोचा और वह कबूतर उस व्याध के लिए अपने आप को जलती आग में कूद गया और उस व्याध की भूख शांत की। व्याध ने जब कबूतर का यह अद्भुत बलिदान देखा तो वह आश्चर्य में डूब गया और उसकी आत्मा उसे धिक्कारने लगी और उस व्याध ने उस कबूतरी को जाल से मुक्त कर दिया और पक्षियों को फंसाने के जाल व अन्य उपकरण तोड़कर फेंक दिए। कबूतरी अपने पति को जलता देख विलाप करने लगी। उसने सोचा, वह अपने पति के बिना जीवन जीकर क्या करेगी और मैं किसके लिए प्राण धारण करूं। ये सोचकर वह भी पत्नीव्रती होकर उस आग में कबूतर के लिए कूद गई और इन दोनों के बलिदान को देखकर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और उस व्याध ने उस दिन से हिंसाएं छोड़ दी।